पुष्कर निवास से निकलकर बदहवास नेहा महाबलेश्वर की सड़कों पे इस कदर भाग रही थी कि उसे अपने तन का होश नहीं था। वो सोने की जरी वाली बेशकीमती साड़ी बारिश और तूफान के थपेड़ों में न जाने कब नेहा के शरीर से छटक के दूर जा चुकी थी। नेहा के पैर साहिल तक पहुंचने वाले इस रास्ते को एक पल में पूरा कर लेना चाहते थे, मगर रास्ता तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, मानो नेहा से उसका साहिल दूर होता जा रहा हो। रोती बिलखती नेहा की जुबान पे सिर्फ साहिल का नाम था। मुझे माफ कर दो साहिल, मैं तुम्हारे पास वापस आ रही हूँ। नेहा तुम्हारी है साहिल, सिर्फ तुम्हारी। इधर नेहा साहिल से मिलने के लिए उसके घर की तरफ भाग रही थी, तो वहीं साहिल अपने रूम में अकेला नहीं था। विस्की की एक पूरी बोतल उसके सामने खाली पड़ी थी। साहिल किसी से फोन पे बात कर रहा था। आई ऑलरेडी टोल्ड यू सर जी, नेहा आपके घर पे तब तक रहने वाली है जब तक कि आपका बेटा ठीक नहीं हो जाता। नेहा कहीं नहीं जाने वाली सर जी, ये साहिल ही उसकी मंजिल है, वो मेरे पास ही आएगी। साहिल का फोन डिस्कनेक्ट होते ही घर की बेल बज उठी। उसने लड़खड़ाते कदमों से दरवाजा खोला। सामने नेहा थी, बदहवास नेहा। आ गई, पता था आओगी, लेकिन इतनी जल्दी। नेहा साहिल को देखकर सुबह उठी और उससे लिपट गई। साहिल, आई एम सॉरी साहिल, मैं पुष्कर निवास वापस नहीं जाऊंगी। नेहा की बात सुन के साहिल थोड़ा चौंका। फिर उसने मासूम बच्चे की तरह उससे लिपटी नेहा के सिर पे प्यार से हाथ फेरते हुए उससे पूछा, मगर क्यों बेबी? क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है साहिल। लेकिन हाउ कैन यू डू दिस? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो नेहा? चीटिंग है ये। अब की बार साहिल की आवाज में नाराजगी थी। मैंने गैकवार्ड फैमिली से वादा किया था और तुमने मुझसे कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तुम यहाँ नहीं आओगी। नेहा ने साहिल को किसी बच्चे की तरह समझाने की कोशिश की। साहिल, मैं वहाँ और नहीं रह सकती। वो मुझे अपनी पत्नी मानता है। मैं उसकी पत्नी होने का नाटक कर रही हूँ, ये बात मैं जानती हूँ, वो नहीं। वो एक पत्नी होने का हक मांगता है मुझसे, मगर मैं अपना शरीर उसके प्यार के लिए न्यौछावर नहीं कर सकती। नेहा की बात सुन के साहिल ने गुस्से में नेहा को अपने से दूर किया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर नेहा सहम गई। फिर अचानक साहिल अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हुए नेहा से बोला, तुम इतनी कमजोर कब से हो गई बेबी? तुम तो सिर्फ मुझसे प्यार करती थी ना, फिर हमारे और तुम्हारे बीच ये मेंटल केस कहाँ से आ गया? ओह समझा, मैं भी कितना स्टूपिड हूँ। भूल जाता हूँ कि आफ्टर ऑल यू आर एब्सोल्यूट गर्ल, इमोशनल सेंसिटिव गर्ल। मानव के लिए सिंपैथी कहीं प्यार में तो नहीं बदल रही है तुम्हारी? नहीं साहिल, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि अगर मैं वहाँ कुछ और देर रही तो उस बेचारे को जो मुझे देखकर जी रहा था उसे वक्त से पहले ही मार दूंगी। बेचारा? मानव के लिए इस हमदर्दी भरे शब्द को सुनते ही साहिल का गुस्सा भड़क उठा। जब उसके लिए ऐसी हमदर्दी जाग गई है तो उसे छोड़कर मेरे पास क्या लेने आई हो? वो भी इस तूफानी रात में, इन कपड़ों में, इस हालत में। लगता है मानव ने अपनी पत्नी होने का हक वसूल लिया हो जैसे तुमसे। ऐसा मत बोलो साहिल, प्लीज भगवान के लिए ऐसा मत बोलो। नेहा ने तड़प के साहिल के मुंह पे अपना हाथ रख दिया। शायद उसे साहिल के मुंह से अपने लिए ऐसी बात कहे जाने का यकीन नहीं था। मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैंने जो कुछ किया वो तुम्हारे कहने पर किया। तुमने ही तो अपने प्यार का वास्ता देकर मुझे सोनिया बनाया था, जबकि मैं नेहा हूँ जिसकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ उसका साहिल है, जिसका साथ छोड़कर वो अब कहीं नहीं जाएगी। नेहा रोते हुए साहिल के पैरों पे गिर पड़ी, मगर साहिल तो जैसे पागल सा हो उठा था। उसने नेहा को उसकी गर्दन से पकड़कर एक झटके से उठाया और उससे बोला, तुमको वापस जाना होगा। तुमने मुझसे वादा किया था, तुम वादा तोड़ नहीं सकती। चलो निकलो बाहर, निकलो यहाँ से, तुम्हें वापस जाना होगा। साहिल पागलों की तरह नेहा पे भड़क उठा और उसे धक्का देकर रूम से बाहर निकालने लगा, जबकि नेहा रोते हुए एक ही बात दोहराई जा रही थी,
मैं वापस नहीं जाऊंगी साहिल। प्लीज प्लीज मुझे बाहर मत निकालो साहिल, मैं मुझे वापस नहीं जाना। प्लीज मुझे बाहर मत निकालो। निकल जाओ यहाँ से। प्लीज साहिल मुझे बाहर मत निकालो। साहिल से मिले एक जोर के धक्के ने नेहा को बाहर फेंक दिया। इससे पहले वो वापस पलट के रूम में आती, रूम का दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो चुका था। दरवाजा खोलो साहिल, प्लीज ओपन द डोर। मैं वापस नहीं जाऊंगी साहिल, मैं वापस नहीं जाऊंगी। प्लीज दरवाजा खोलो। नेहा रोते रोते बेसुध होकर वहीं गिर पड़ी। प्लीज दरवाजा खोलो साहिल, ओपन द डोर। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने साहिल को किसी से फोन पे झगड़ते हुए सुना। शायद साहिल की नजर में नेहा वहाँ से जा चुकी थी। मुझे धमकी मत दीजिए सूरज गायकवाड़। मैंने आपके बेटे के लिए अपनी होने वाली पत्नी को सौंपा था, अपने आप को नहीं बेचा। मेरे बेटे पे तुम कोई एहसान नहीं कर रहे। पूरे 1 करोड़ रुपए दिए हैं मैंने तुम्हें उस लड़की के लिए। जान की कोई कीमत नहीं होती, कभी नहीं होती। और जो खुद हजारों करोड़ों का मालिक हो उसकी जान तो बेशकीमती होती है। मैंने तो आपसे कम पैसे ही मांगे अभी तक। आप 1 करोड़ की व्यवस्था और कर दीजिए। मैं नेहा को कहीं से भी ढूंढ के वापस आप तक पहुंचा दूंगा। रूम के बाहर खड़ी नेहा को अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था। साहिल, ये तुम हो साहिल? नहीं। नेहा के कानों में साहिल की एक एक बात चोट कर रही थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे इसी घर में कुछ दिनों पहले मानव की जान बचाने के लिए साहिल ने उसे जिन आदर्शों, जिन कर्तव्यों की दुहाई दी थी, वो सब एक छलावा था। उसे अपने प्यार की दुहाई देकर पुष्कर निवास भेजने वाला साहिल सच्चाई में उसे बेच चुका था। ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। हमारी और आपकी डील नेहा को आपके घर में आपके मेंटल लड़के की देखभाल करने भर की थी। नेहा के घर से भाग जाने की कोई गारंटी नहीं ली थी मैंने। नेहा का दिल चकनाचूर हो गया। उसे एहसास हो चुका था कि साहिल ने अपने जिस प्यार की दुहाई देकर उसे मानव की पत्नी बनने पे मजबूर किया, वो प्यार नहीं बल्कि पैसों की भूख थी। नेहा को अपने उस प्यार पे घिन आने लगी जिस प्यार ने कभी साहिल को भगवान का दर्जा दिया था। नहीं, कोई हक नहीं है मुझे जीने का। मुझे अब जीने का कोई हक नहीं। नेहा के पास अब जीने का कोई मकसद नहीं बचा था। वो महाबलेश्वर की किसी पहाड़ी से कूदकर अपनी जान देने का फैसला कर चुकी थी। नेहा पागलों सी पहाड़ की तरफ भागी। नेहा का इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। उसका इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं। मुझे अब मर जाना चाहिए। मुझे मर जाना चाहिए। पहाड़ की चोटी पे खड़ी नेहा से उसकी मौत एक कदम दूर थी। उसने अभी अपना कदम आगे बढ़ाया ही था कि तभी एक आवाज ने उसे रोक दिया। सोनिया, मुझे बचा लो सोनिया, ये लोग मुझे मार देंगे। मुझे इनसे बचा लो सोनिया, मुझे बचा लो सोनिया। नेहा को बिस्तर पे तिल तिल कर अपनी मौत का इंतजार करता मानव दिखा। मानव? फिर नेहा को डॉक्टर सान्याल की कही बात याद आई। नेहा, मानव तुम्हारे चेहरे को देखकर जी रहा है। तुम्हारा इनकार एक इंसान की मौत होगी जिसका पाप तुम्हारे सिर पर आएगा, सिर्फ तुम्हारे सिर पर। नेहा के पैर मानो पत्थर के बन गए। उसे याद आया कि उसके मरते ही बिस्तर पे पड़ा मानव भी मर जाएगा। भला वो कैसे अपने साथ किसी बेगुनाह की जान ले सकती है? वो अपने आप से बोली, तुम नहीं मर सकती नेहा। तुम्हारी मौत मानव की मौत है। हे कल्याणी माँ, मैं क्या करूं? मैं मर भी नहीं सकती। नेहा फूट फूट के रोने लगी। बारिश के पानी में नेहा के आंसू धुल के बह गए। वो सुबकते हुए अपने आप से पूछ रही थी, क्यों साहिल, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा साहिल? क्यों? नेहा को वो दिन याद आ रहा था जब वो आज 20 दिन पहले महाबलेश्वर के एक बड़े हॉस्पिटल में मानव से पहली बार मिली थी। जब मानव को उस हॉस्पिटल में लाया गया था तो वो मौत से जूझ रहा था। बहुत भयानक सामने से हट जाओ। खून बहुत बह गया है। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है। अरे कोई डॉक्टर को तो बुलाओ भाई। बहुत बह गया है। मानव का उस दिन उस हॉस्पिटल में आना नेहा की जिंदगी में एक भयानक मोड़ लाने वाला था। जो उस हॉस्पिटल में एक नर्स थी।
ऐसा क्या हुआ था मानव के साथ कि एक मामूली नर्स को पुष्कर घराने की बहू सोनिया का रूप रखना पड़ा? ऐसा क्या हुआ था कि मानव नेहा को सोनिया समझने लगा? असली सोनिया कहाँ थी? क्या साहिल ने सच में नेहा का सौदा किया था या उसकी कोई मजबूरी थी? मौत के मुंह में जा चुका मानव बचा कैसे? जानने के लिए देखिए कहानी का अगला एपिसोड।